तो भाई साहब हमारे पास एक 36 वाट की लाइट है जो ये ख़राब हो गई है, तो इसको सही करते हैं। अभी हमने लगा दी सीरीज में प्रॉपर, लेकिन ये तब भी नहीं चल रही है। इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो कुछ इस तरीके का होता है इसके अंदर, ये देखिए। और ये सप्लाई होती है छोटी इसके अंदर, और ये मेरे ख्याल से 22 या 24 LED होती है इसके अंदर। ये छोटी वाली पर लाइट है इसके अंदर। अब हमें क्या है कि ये दिक्कत करती है जलने पे, ये जल नहीं रही है। इसके अंदर कुछ जीरे आ गए हैं, ये देखो। ये पिछली साल हमारी लगी हुई थी, तो ये मैंने इस साल लगाई दिवाली पे, तो जल नहीं रही है। तो अब इसको हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से कि कहाँ दिक्कत आ रही है इसके अंदर। मल्टीमीटर बंद कर दिया है, शायद आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। पहले हमें डायोड चेक करना है इसका। मल्टीमीटर तो दिखा के देखनी है इसके अंदर। हाँ, फिर ये वाली वजह से चेक करनी है आपको। एक मिनट, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिखेगा। तो ये सॉर्टिंग आ रही है पूरी इसके अंदर। ये ट्रांसफार्मर की वायरिंग है इसकी इधर। आप चाहे तो इसको इधर से भी चेक कर सकते हैं, ये वाला। इसमें 2 आउटपुट होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, ये वाली। आपको दिखाने के लिए मैं लगा देता हूँ सर। इसमें वैल्यू शॉर्ट आ रही है इसके अंदर हमारी, ये देखिए। मैं मल्टीमीटर आपके सामने रख देता हूँ एक बार, ताकि आपको दिख जाए वैल्यू। हमारा ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो गया है, क्या आपको दिख रहा है ये? वही दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मल्टीमीटर हमने रख दिया, कंटिन्यूटी मोड पर रखना मल्टीमीटर को अपने, तभी आपको पता चलेगा। एक ही प्रोब यहाँ लगाई, एक यहाँ लगा के देखते हैं। ये देखो, इसमें इतनी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये देखो, ये शॉर्टिंग आ गई है ट्रांसफार्मर के अंदर भी हमारे। एक हमारा डायोड ख़राब हो गया है, और एक ये। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके अंदर क्या पता लगने के बाद ट्रांसफार्मर की अपने आप ही वैल्यू उठा रहा हो, किसी और कंपोनेंट से जुड़ा हुआ हो। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सप्लाई से डायरेक्ट आता है। एक प्रोब को अपने यहाँ रखें, क्योंकि कैमरा सेट करता हूँ थोड़ा सा। एक प्रोब को अपने यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, और एक यहाँ। ये भी शॉर्ट हो गया है गाइस अपना, ये आवाज़ कर रहा है देखो मल्टीमीटर। इसमें भी आ रही है वैल्यू। प्रोब को पलट के देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके सप्लाई को बाहर निकालते हैं। तो और इसके ट्रांसफार्मर जो होता है ये वाला, ये इसको भी हम निकाल के चेक करते हैं कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के जो 7 कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, वो इसके साथ कंटिन्यू वो देते हैं बीप साउंड। तो हम इसको निकाल के चेक करते हैं, इसको और इसको, ये दोनों निकाल के देखते हैं। और एक ये भी हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। हमने इसके जो वो होता है ट्रांसफार्मर, हमने इसका बाहर निकाल दिया है। एक मिनट, निकल गया। ये इसकी सप्लाई थी, और ये हमने बाहर निकाल दिया है। अब एक मिनट, बाहर निकलने के बाद हम इसके अंदर
देखते हैं। ये इसके वायर टूटे हुए हैं, देखो पहले ही दिख गया मुझे इसके अंदर। ये जो इसके वायर, ये शायद हाई वोल्टेज के आने पे टूटे होते हैं। हाई वोल्टेज आया होगा, फ्लक्चुएस हुआ होगा तो उसकी वजह से टूट गए हैं ये वायर। तो पहली कमी तुम्हारी ये मिल गई है। अगर मैं देखता हूँ कि अदरवाइज़ मेरे पास कोई अलग 4 बाई 2 पिन का कोई ट्रांसफार्मर पड़ा होगा इस वैल्यू का। इसकी वैल्यू तो 18-21 नंबर कुछ है इसका, और लेकिन ये मिलना तो मुझे पॉसिबल लग रहा है। मैं देखता हूँ थोड़ा देर, अगर मिलता है मेरे पास तो। अदरवाइज़ एक सर्किट और है मेरे पास, ये आरजीबी का सर्किट है ये वाला। एक लाइट मेरे पास और पड़ी थी आरजीबी की, जो ये वाली होती है। इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, लेकिन ये भी कुछ अलग ही है। इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसके साथ। तो मैं एक मार्केट से लेके आता हूँ एक सर्किट जो आरजीबी की लाइट का होता है। ये तो हमारा हो चुका है ख़राब, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर मिलने का नहीं है। तो मैं मार्केट से एक वो लेके आता हूँ आरजीबी लाइट, जो लंबी 36 एलईडी की होती है। तो मैंने कुछ जुगाड़ भी करा इसके अंदर, ये लगाया कि ये चालू हो, लेकिन तब भी चालू नहीं हुआ था ये। क्योंकि इसको हम शॉर्ट करके यहाँ से इसको इसमें सप्लाई दे सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये था हमारा एक, मुझे कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रही है। ये इससे शॉर्ट करके थोड़ी सी सप्लाई बूस्ट हो जाती है, जो ये इसका काम करता है ट्रांसफार्मर का। लेकिन ये इससे भी चालू नहीं हुई। हमें इसके मॉसफेट भी शॉर्ट मिले, ये जो छोटे छोटे होते हैं ट्रांजिस्टर, सॉरी ये तीनों। ऑलमोस्ट हमें फिर वही सप्लाई लानी पड़ेगी आरजीबी वाली कंट्रोलर, जो मार्केट से मिल जाती है। मैंने मार्केट में ये बहुत ढूंढा ट्रांसफार्मर, लेकिन इस वैल्यू का ट्रांसफार्मर नहीं मिला मुझे। मिले तो उसकी सप्लाई इधर थी या उसकी वैल्यू कम थी। तो मैं जाता हूँ मार्केट और ढूंढ के आता हूँ। थोड़ा सा सामान मुझे और भी लेना है इसका, लाइटों का। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा। तो कुछ इस प्रकार से इसका कंट्रोलर होता है। ये आरजीबी लाइट होती है इसकी, 200 रुपये की पूरी। और मैं चाहता था इसका कंट्रोलर भी ले आ सकता था 50 रुपये का, लेकिन मैं सोचा चलो कुछ काम ही आ जाएगा। मेरे पास कुछ सप्लाई पहले की पड़ी हुई, तो ये उससे रन हो जाएगी। लेकिन जो मेरी पर लाइट है वो इस कंट्रोलर से इसके रन हो जाएगी। ये प्रॉपर्ली इसका रिमोट वर्क कर रहा है, और ये मैंने इस तरीके से इसमें माउंट कर लिया है। इसका कंट्रोलर जो था अभी दिखाया था वीडियो में, नट वट कस के इसको माउंट कर लिया है। और मैं इसको, तार इसके सेम नहीं होंगे तो इसको काटना पड़ेगा कनेक्शन को। इस कनेक्शन को थोड़ा काट लेते हैं। मैंने कस लिया इसके अंदर। ये आरजीबी कंट्रोलर होता है। ये मार्केट में 50 रुपये का आ जाता है। ये इसका आई सेंसर होता है। ठीक है, मैं इसको काट लेता हूँ, इसकी पिन को कटर से सोल्डिंग कर लेते हैं इसको, ताकि हम इसको ये कंट्रोलर को वो कर सकें। और कुछ इस तरीके से हमने इसको माउंट कर लिया है, क्योंकि मुझे इसका जो पुराना वाला था इसका ये ट्रांसफार्मर नहीं मिला। तो मैंने इसकी वजह से ये आरजीबी लाइट का कंट्रोलर लेके आ गया हूँ। मैंने इसको माउंट कर लिया है, और ये इसका आई सेंसर होता है। ये इजीली 12-2 या 12-1 के अडाप्टर से ऑपरेट हो जाता है। मैंने इसको यहाँ लगा दिया पिन काट के। ठीक है, और ये इसका रिमोट होता है। और इसकी आरजीबी लाइट जो होती है लड़ी, वो भी शायद ऑलमोस्ट होती है आपकी 36 से 40 एलईडी। तो ये भी आरजीबी लाइट ही होती है इसके अंदर। वो इजीली इससे इस कंट्रोलर से रन हो जाएंगी। और इसकी कनेक्शन कुछ ज़्यादा वो ऑलमोस्ट कुछ वो नहीं है, धुआंधार जैसे आपको कुछ करना हो। इसमें सिर्फ आपको कलर से कलर मिलाना है। जैसे हमारी इस आरजीबी के इसके अंदर से वायर आ रही है, ये ऐसे रंग बिरंगी आ रही है। इसके अंदर एक वाइट है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक रेड है।
तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर भी आपको सेम वायर मिलेंगी। एक ब्लू है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, एक ब्लू है, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लैक है। तो आप कह रहे होंगे इसके अंदर तो भैया रेड से रेड मिल जाएगी, ब्लू से ब्लू मिल जाएगी, और ये आपकी ग्रीन से ग्रीन हो जाएगी, तो ये वाइट का और इसमें तो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं भाई आपको। इसके अंदर क्या होगा, जो ब्लैक हमारा होता है वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव होता है, साइन होता है। तो जो कलर ब्लैक और वाइट से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम इसको सोल्डर। चलिए हम इसको सोल्डर कर लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको ईज़िली रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी सप्लाई तो मिलनी बहुत दिक्कत है हमारे लिए। तो हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। पहले ब्लू वायर को लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उनको। ये देखो गाइस, और ये इजीली आपका मतलब 12 1 या 12 2 के अडाप्टर से रन हो जाता है। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। ब्लू हो गया हमारा, फिर बारी आती रेड की। रेड भी हमारी हो गई शोल्डर। देखो ब्लू रेड, पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपका। जो आपका ये कंट्रोलर ख़राब हो गया था सप्लाई का, इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर ख़राब था और 2 4 PF4 ख़राब थे। ये हमारी ग्रीन वायर थोड़ी सी टूट रही है, सोल्डर नहीं हो पाई है। गाइस थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इनके तार थोड़े नाजुक होते हैं, ठीक है गाइस। थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा छोड़ सकता है अगर लोड पड़ा लाइट का। तो ये हमने लगा लिया पेस्ट, और शोल्डर काम गया ये। तो थोड़ा ध्यान से करना है आपको ये। अगर इसकी तार हल्की सी भी शॉर्ट हो गई गाइस इस कंट्रोलर की, तो ये पूरा चला जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। कुछ मार्केट में ना पूरा 8 GB का सेट देते, तो आपको 8 GB का सेट ही नहीं लेना। अगर आपके पास लोकल इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लगती है तो वहाँ पे आराम से मिल जाता है। ये हमने रुक लिए, ये देखो ग्रीन से ग्रीन। अब ये देखो वाइट बच गई, तो वाइट के साथ तो ब्लैक हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि अपोजिट वाइट और ब्लैक ही होता है अगर कॉम्बिनेशन में चलते हैं तो। क्योंकि हमारी बाकी सारी तारें जुड़ चुकी हैं, ये ब्लू रेड ग्रीन और ये ब्लैक। तो हमारी सारी तारें जुड़ चुकी हैं। मैं थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, है ना। और मैं इसका अडाप्टर लेके आया था, वो अडाप्टर ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अडाप्टर है इसका। इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपको देना है, 1 मिनट, यहाँ पे 12 DC 12 वोल्ट। यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है। और आउटपुट में आपको ये 6 एम्पियर तक देगा मैक्सिमम। ये यहाँ भी बना रखा सिंबल उन्होंने 12 वोल्ट का। ये आपका जैक का है, यहाँ पे जो ये है ये सिंबल है गोल वाला। तो मैं अडाप्टर अब लगाता हूँ उसके अंदर। आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ उसके अंदर। इसके ध्यान रखना तारें शॉर्ट ना हो इसके अंदर। थोड़ी सी हम टेप लगा देते हैं इसके अंदर तारों पे, ताकि तारें शॉर्ट ना हो। और ध्यान रखना आपको ना 8 GB वाला पूरा सेट नहीं लाना है इसके अंदर। ये कंट्रोलर ही मिल जाएगा आपको मार्केट के अंदर। और इजीली आपकी ये पर लाइट जो भी है
डीजे लाइट कह सकते हैं इसको, हम पर लाइट कह सकते हैं, वो ईज़िली रन हो जाएगी। मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत देखी कि इसमें रिलेटिव किसी ने कोई वीडियो नहीं डाल रखी, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं पास ये लाइट ख़राब हो गई तो क्यों ना मैं इसको बना के कुछ किसी भाइयों की मदद करी जाए, क्योंकि बहुत से भाई होते हैं जो मतलब ईज़िली सोचते हैं कि थोड़ा कुछ कम पैसे में ही अपना घर पे काम कर लिया जाए, सीख लिया जाए, सीख लिया जाए। तो ये लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। एक बार मैं इसमें थोड़ी सी टेप लगा देता हूँ तोड़ के, और ये ईज़िली रन हो जाएगी। और ध्यान से लगाना है क्योंकि इसकी वायर जो होती है ना अंदर सप्लाई की, ये बहुत नाजुक होती है, टूट जाएंगी फिर आपको अंदर से रिपेयर करनी पड़ जाएगी। और ये डीजे वाली लाइट है आपकी, जो मिनी लाइट आती है, तो मिनी तो एक छोटी होती है कि स्मॉल लाइट है हमारी, 22 LED 36 LED की जो होती हैं, आराम से चल जाएगी इसके अंदर। और ये हमने प्रॉपर टेप लगा ली है तोड़ के, सब पे वायर पे अलग अलग शेप पे टेप लगा दी है हमने। और मैं आपको दिखाता हूँ अब ये हमारा एडाप्टर, मैं एडाप्टर लेके आया हूँ आपके लिए। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर इसकी जो मैक्सिमम इनपुट से आउटपुट जो है ये रहा 12 वोल्ट 2 एम्पियर ये है। तो मैं इसके अंदर लगा के देखता हूँ, क्या पता ये इस 12 वोल्ट 2 से चलेगा। तो ये देखते हैं हम लगा के गाइस, ये आपके सामने लाइव प्रूफ करता हूँ। तो ये रहा सॉकेट इसका, यहाँ लगा लिया हमने इसको, और ये थोड़ा सा कम करा, और वायर आपको दिख ही रही है ये। और हम इसको थोड़ा सा लीड मेरे जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, ये हाँ देखिए रन हो गई है। लेकिन ये जो है ना थोड़ी सी फ्लक्चुएस कर रही है। अब ये फ्लक्चुएस कैसे सही करनी है मैं बताता हूँ आपको। कुछ नहीं करना है आपको, ये फ्लक्चुएस इसलिए कर रही है कि हमारी जो पावर जो एडाप्टर है वो 12-2 का है शायद, जो इसके साथ एडाप्टर आता है वो 12-1 का आता है, 12-2 का आता सॉरी। और जो हम ये मार्केट से लेके आए हैं प्रॉपर 12-2 का है। और जो मार्केट से जो इसके साथ का जो मतलब आता है एडाप्टर RGB के साथ का, वो एडाप्टर आता है 12-2 का, लेकिन वो होता थोड़ा कम का है। तो हम थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा हमारे पास एक दूसरा एडाप्टर भी है 12-1 का, जो मैं पास पहले का अभी नया ही लेके आया था मैं LED के लिए। ये रहा, ये आपको शायद दिख रहा है आपको, ये बाइक गाइस ये 12-1 का एडाप्टर है। इस 12 के एडाप्टर को हम निकालते हैं और इसको लगा के देखते हैं। लेकिन ये हमें पता चल गया है कि हमारे कनेक्शन सही हुए हैं प्रॉपर। तो हम इसको गाइस निकाल देते हैं यहाँ से और 12-1 का एडाप्टर लगाते हैं। ये देख लीजिए आप, कोई वो नहीं है इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा 12-1। लेकिन जो हमारा पुराना वाला एडाप्टर था ये थोड़ा सा हैवी होता, अक्सर का है, अक्सर की लाइटें भी आती हैं LED LCD वाली, तो ये 12-2 का था। और जो इस RGB सप्लाई के साथ आता है वो 12-2 का ही होता प्रॉपर, वो प्रॉपर 12-2 का नहीं होता, वो 12-2 से थोड़ा कम का होता, 12-1.5 होगा, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू नापी थी, वो 12-1.5 ही होता, तो बहुत हल्का था। तो मैं मार्केट से एक ये नया अडाप्टर लेकर आया हूँ, तो ये 12-1 का है, लेकिन जो इसके साथ मिलता है LED के साथ वो होता 12-2 का। हम इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। ये इसमें 2 पिन होती है, छोटी एक पतली, ये इसके अंदर लगाई हमने गाइस। अब ये देखो, ये फ्लक्चुएस हमारा जो हो रहा था ये इसकी वजह से हो रहा था। ये देखिए आप, मैं सोच रहा था आपको बोर्ड दिखा दूँ, बोर्ड ये अडाप्टर है हमारा, और ये लगा दिया हमने और ये कर दी चालू। देखो गाइस ईज़िली रन हो गई, कोई वो नहीं। ये देखो तार, ये सप्लाई हमने यहाँ माउंट कर दी है ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो कोई फ्लक्चर्स नहीं हो रही है। और इसका रिमोट जो है ये रहा, ये रहा, इसकी कागज़ हटा लेता हूँ जो इसको शॉर्ट होने से बचाती है। अब ये देखो इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, 1 मिनट। इसका जो IR सेंसर है वो अंदर है, ये देखो गाइस ग्रीन हो गई। और
ये इसलिए रन हो गई है रिमोट से। ये देखो प्रॉपर हो गई रन, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं। मैं मार्केट में जाऊंगा और मतलब गया था मैं एक के पास, तो बोल रहा भाई 200 रुपये लगेंगे, मात्र 50 रुपये में, 50 रुपये में ये सप्लाई आती है। एडाप्टर आपको 12 या 12 1 का भी आराम से चल जाएगा इसके अंदर। अब ये चलने लगी प्रॉपर, देखो। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको हम कस देते हैं नट बोल्टों को। ऐसे क्रिएटिव और वीडियो के लिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा हो गया प्रॉपर सही, कोई वो नहीं। 50 रुपये की सप्लाई लेकर आया मैं वहाँ से मार्केट से, और लगाई और सही कर दी। तो ये सप्लाई थी, और वो आज भी सप्लाई लेकर आया मैं, डाली, प्रॉपर हो गई चालू। ये रहा हमारा स्विच, लाइट, ये हो गई चालू 12 1 के अडाप्टर से, प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकाला, ये रहा अडाप्टर, ये लगा दी, चल गई। ओके बाय बाय गाइस। आप भी अपनी पर लाइट ऐसे सही रिपेयर कर सकते हैं।